सिद्धार्थ की कोमलता को महसूस करते हुए शेन किंगक्सू को ऐसा लगा जैसे वह सपने में हो। क्या तुम मुझे मारने वाले नहीं थे? तुम सब मेरे भाई बहन हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? सिद्धार्थ हंसते हुए बोला। लेकिन शेन किंगक्सू को लगा जैसे उसका शरीर बिखरने वाला है और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। सिद्धार्थ ने सख्त चेहरे से कहा, मुझे भाई कहो। बड़ा भाई। हालांकि वह कुछ हद तक अनिच्छुक थी, फिर भी शेन किंगक्सू ने पुकारा। अरे वाह, अब बात बनी। अगर तुम थोड़े समझदार होते तो तुम्हें इस तरह कष्ट नहीं सहना पड़ता। सिद्धार्थ हंस पड़ा। पुकारना। सिद्धार्थ ने शेन किंगक्सू के कंधे पर हाथ रखा और एक पृथ्वी चिन्ह चमक उठा। धड़ाम। अचानक शेन किंगक्सू का पवित्र हृदय युद्ध के ढोल की तरह जोर से धड़कने लगा। घावों से त्रस्त उसका पवित्र हृदय स्पष्ट गति से ठीक हो रहा है। शेन किंगक्सू को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसका आत्मविनाश किया हुआ जन्म का ताबीज और तीनों जंजीरों के टुकड़े भी पवित्र हृदय में प्रकट हुए। भाई, मैं शेन किंगक्सू स्तब्ध रह गई। सिद्धार्थ ने शेन किंगक्सू के पवित्र हृदय का पुनर्निर्माण करने के लिए पृथ्वी दाओ दिव्य ताबीज का प्रयोग किया और ऐसा करते हुए कहा, तुम्हारी नीलम जैसी दिव्य आंखें बहुत जल्दी जागृत हो गईं, इसलिए तुम केवल वही मानते हो जो तुम देखते हो। क्योंकि आप अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आप अपनी आध्यात्मिक साधना में एक गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। आपको लगता है कि एमेथिस्ट आई आपको चीजों का सार देखने में मदद कर सकती है, लेकिन आपको यह एहसास नहीं है कि एक बार जब आप सामने का हिस्सा देख लेते हैं तो आप पीछे का हिस्सा नहीं देख सकते। आप मूर्त चीजें देख सकते हैं लेकिन अमूर्त चीजें नहीं। आप यह देख सकते हैं कि आपको क्या मिला है, लेकिन यह नहीं कि आपको क्या खोना पड़ा है। ज्ञान प्राप्त करने में प्रतिदिन लाभ होता है, मार्ग का अनुसरण करने में प्रतिदिन हानि होती है। इसलिए आपकी दृष्टि जितनी धुंधली होगी, आप मार्ग से उतने ही दूर होंगे। भाई, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, शेन किंगक्सू ने धीरे से कहा। सिद्धार्थ ने कहा, अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं। बस भविष्य में अपनी आंखों का कम और अपने दिल का ज्यादा इस्तेमाल करें। आपके जन्म का दिव्य प्रतीक और बंधनों का नियम आपके पवित्र हृदय में समाहित हो चुके हैं। अब वे आपके लिए बंधन नहीं रहेंगे और आपके विचारों के अनुसार सक्रिय होंगे। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दीजिए। राख से पुनर्निर्माण करने का यह मौका केवल एक बार ही मिलता है। आपको चरम सीमा तक धकेलने पर ही आपकी अंतर्निहित शक्ति और जीवन शक्ति उजागर होगी, तभी आपको एक सच्चा योद्धा माना जाएगा। शेन किंगक्सू बेहद भावुक हो गई। अब जाकर उसे सिद्धार्थ के नेक इरादे समझ में आए। शेन किंगक्सू ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद भाई। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, शर्माओ मत। बस अगली बार जब मैं तुम्हारी पिटाई करूं तो मुझसे नफरत मत करना। क्या अगली बार भी ऐसा होगा? शेन किंगक्सू का दिल एकदम से घबरा गया। सिद्धार्थ के उन तरीकों की याद आते ही जो किसी राक्षस की तरह मौत को दावत देते थे, उसकी रूह कांप उठी। हालांकि यह सोचकर कि सिद्धार्थ यह सब उसके भले के लिए कर रही है, उसने दांत पीसकर फैसला किया कि अगर वह खुद को सुधार सकती है तो वह फिर से लड़ने से नहीं डरेगी। शेन किंगक्सू ने उत्सुकता से पूछा, भाई, आप इतने अद्भुत कैसे हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराया, क्योंकि मेरा जन्मजात दिव्य ताबीज स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद कर सकता है और यहां तक कि बैंगनी रसातल के भीतर के नियमों को भी बदल सकता है। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करना किसी बच्चे को धमकाने से अलग नहीं है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि यह मैदान अचानक जीवन मरण का मैदान क्यों बन गया? सिद्धार्थ की बातें सुनकर शेन किंगक्सू को अचानक एहसास हुआ कि उसे अखाड़े में कुछ गड़बड़ क्यों महसूस हो रही थी। पता चला कि यह मैदान सिद्धार्थ का घरेलू मैदान है और सारे नियम वही तय करते हैं। शेन किंगक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या यह भाई के 3000 दिव्य ताबीज हो सकते हैं? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, हाँ, इसे मेरे जन्म के दिव्य ताबीज और 3000 दिव्य ताबीजों के विलय का परिणाम कहा जाना चाहिए। मैं तीनों हजार नियमों का प्रामाणिक रूप से पालन कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपके वज्र पवित्र शरीर का अनुकरण किया। भाई, तुम सिर्फ नकल कर रहे हो? शेन किंगक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। सिर्फ नकल करके ही उसने पल भर में उसे, इस शरीर की असली मालकिन को, पीछे छोड़ दिया था। यह किस तरह की असाधारण प्रतिभा थी? ठीक है, अपनी ताकत आजमाओ, सिद्धार्थ ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। शेन किंगक्सू को तब एहसास हुआ कि जब वह बोल रही थी, उसी दौरान उसका पवित्र हृदय पुनः प्राप्त हो गया था। हीरा शरीर। बिना कोई हरकत किए शेन किंगक्सू का शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और मंत्रों से ढक गया, जिससे तुरंत वज्र पवित्र शरीर का आह्वान हुआ। बैंगनी ब्लेड उड़ता इंद्रधनुष। शून्य कांप उठा और एक बैंगनी तलवार सरसराहट के साथ बाहर निकली। स्वर्ण पिंजरा। जैसे ही शेन किंगक्सू चिल्लाई, सोने की जंजीरें एक पिंजरे की तरह बन गईं, जिसने आकाश को बंद कर दिया और पृथ्वी को जकड़ लिया। उस पल शेन किंगक्सू अचंभित रह गई। एक ही विचार में मंत्र पूरा हो गया। उसके हाथ थोड़े असहज थे और अनजाने में ही कुछ मुद्राएं बनाने लगे।
इस समय कानूनों की बहाली के तहत नष्ट हुआ अखाड़ा अपनी मूल स्थिति में लौट आया। अपने हाथ के इशारे से सिद्धार्थ ने अखाड़े पर मौजूद यिनयांग मछलियों को गायब कर दिया, जिससे वे अपने मूल स्वरूप में लौट आईं। इसी क्षण शोरगुल का एक भीषण कोलाहल आसपास के दर्शक दीर्घाओं में गूंज उठा। पुकारना। सिद्धार्थ ने फिर से हाथ हिलाया और अखाड़े पर लगी बाधा गायब हो गई। शेन मेंगक्सू सबसे पहले दौड़ी और अपनी बहन को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसकी तो बात ही छोड़िए, शिवानी भी बहुत डरी हुई थी। उसे लगा कि सिद्धार्थ सचमुच शेन किंगक्सू को मार डालेगा, क्योंकि सिद्धार्थ, जिसकी हत्या करने की मंशा हवा में व्याप्त थी, वास्तव में भयावह था। वह अपने सामान्य रूप से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। बड़ा भाई जियावानी भी आगे आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उनके ठीक पीछे चल रहे लुओ डोंगचेंग ने पहले बोलना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर चापलूसी के भाव थे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, यह भाई का खिताब यूं ही नहीं मिला। मैंने सुना है कि तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, तो अगला मैच तुम्हारा है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर लुओ डोंगचेंग डर के मारे पीछे हट गया और उसकी पीठ पर तुरंत पसीना आ गया। लुओ डोंगचेंग को अचानक शिवानी से किया अपना वादा याद आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। सिद्धार्थ स्वामी, युआन स्वामी आपकी उपस्थिति चाहते हैं। तभी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। सिद्धार्थ ने लुओ डोंगचेंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तैयार हो जाओ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सिद्धार्थ के बोलने के बाद वह सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ चला गया। सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर लुओ डोंगचेंग कांपते हुए बोला, वानी, मेरे भाई ने मुझे तैयारी करने को कहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? लुओ डोंगचेंग को इतना डरा हुआ देखकर शिवानी ने अपनी हंसी दबाई और गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, हो सकता है कि वे आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हों। लुओ डोंगचेंग का मुंह खुला रह गया। हूं। एक पवित्र और गंभीर हॉल के भीतर हॉल के दूसरे छोर पर 30 फीट ऊंचा बैंगनी सुनहरा कांटा खड़ा है। बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे पर पवित्र प्रतीक उकेरे गए हैं, जो एक गंभीर दिव्य प्रकाश बिखेरते हैं, जबकि रहस्यमय ध्वनि तरंगे बाहर की ओर फैलती हैं। बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे के सामने एक महिला खड़ी थी, जो शेन किंगशुए से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि वह शेन किंगशुए से लंबी और अधिक प्रभावशाली थी, और उसका चेहरा अधिक ठंडा और भावहीन था। और वह शेन किंगक्सू की मां है, जो जीवान की वर्तमान मालकिन ली कियाओइन है। टप 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 कदमों की आहट सुनाई दी और सिद्धार्थ मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। ली कियाओइन के पीछे आकर रुका। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे को देखता रहा। सिद्धार्थ का दिल थोड़ा कांप उठा। हालांकि वह तैयार था, फिर भी 10 महान अराजकता कलाकृतियों में से एक बैंगनी सोने की घंटी के अवशेष को देखकर वह चौंक गया। अराजकता युद्ध के दौरान बैंगनी सोने की घंटी क्षतिग्रस्त हो गई और 3 भागों में टूट गई। घंटी का कोर, घंटी का शरीर और घंटी का हैंडल। घंटी का मूल भाग माउंट डी पर स्थित है और हमारे सामने मौजूद बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा बैंगनी सुनहरे रंग की घंटी का हैंडल है। सिद्धार्थ और ली कियाओइन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे को घूरते रहे। आधी अगरबत्ती जलने के बाद ली कियाओइन ने अंततः कहा, क्या यह स्पष्ट है? सिद्धार्थ चौंक गया, फिर ली कियाओइन का मतलब समझ गया और बोला, स्पष्ट? ली कियाओइन ने आगे पूछा, क्या आपको यह पसंद आया? सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यह पसंद है। ली कियाओइन ने कहा, क्या यह सही है? सिद्धार्थ चुप रहे। यह एक कठिन प्रश्न था जिसका उत्तर देना आसान नहीं था। जब ली कियाओइन ने साफ शब्द का प्रयोग किया तो उनका तात्पर्य जीवान नदी के पानी से था। यह कहा जा सकता है कि जीवान नदी का पानी एकदम साफ था। जब सिद्धार्थ जी युआन पहुंचा तो उसे वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह नापसंद करता हो। अगर कोई उससे थप्पड़ भी खा लेता है तो वह व्यक्ति बस थोड़ी शरारत कर रहा था और उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जीवान में पानी इतना साफ था कि उसे लगभग यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना साफ कि वह सामान्य ज्ञान के विपरीत था। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, आपने यह कैसे किया? ली कियाओइन ने अपने सामने रखे बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है। सिद्धार्थ चौंक गया। ली कियाओइन ने कहा, यही वह चीज है जो सभी भ्रष्ट लोगों को मार डालती है, चाहे उनकी प्रतिभा या वंश कुछ भी हो। मेरे 2 बच्चे भी उसी के हाथों मारे गए। ली कियाओइन की आवाज बर्फीली ठंडी थी, उसमें किसी भी प्रकार का भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, मानो वह केवल एक तथ्य बता रही हो। ली कियाओइन ने कहा, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूं। सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा, फिर आह भरकर कहा, सही भी और गलत भी। न सही है न गलत। बैंगनी स्वर्ण कांटा दुष्ट हृदय वालों को काट देता है, जिससे बैंगनी रसातल एक स्वच्छ जलकुंड बना रहता है। हालांकि अत्यधिक स्वच्छ जल में मछलियां नहीं होती। जीवान के शिष्य दयालु हैं और सभी में एक बच्चे जैसा हृदय है, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता निराशाजनक है।
हालांकि अगर हम प्रमुख शक्तियों की तरह योग्यतम की उत्तरजीविता के प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं तो यह बेहद खतरनाक होगा। इसलिए सही या गलत का फैसला करने का कोई तरीका नहीं है और इसका कोई जवाब भी नहीं होगा। ली कियाओयिन काफी देर तक चुप रहने के बाद बोली, बैंगनी स्वर्ण कांटा बैंगनी रसातल की पवित्रता को तुम्हारे लिए ही संरक्षित रखता है। सिद्धार्थ चुप रही। तो ली कियाओयिन का यही मतलब था जब उसने पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बैंगनी रसातल में प्रवेश करने से उसे इतने सारे लाभ प्राप्त हुए और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उसके इतने करीब थे। तो जी युआन ने जो कुछ भी तैयार किया था वह सब उसी के लिए था। इसीलिए सिद्धार्थ को अंदर आने के बाद इतना अच्छा स्वागत महसूस होना स्वाभाविक था। आपने जीवान गोल्डन लिस्ट से अपना नाम क्यों हटा लिया? ली कियाओयिन ने पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, इस सूची में मेरे छोटे भाई बहनों के ही नाम हैं। उनके बड़े भाई के रूप में मैं भोजन के लिए उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? पर्पल एबिस गोल्डन लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेने के बाद सिद्धार्थ जानता था कि भविष्य में उसे पर्पल एबिस की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और उसके भविष्य के मार्ग के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। अगर उसका नाम सूची में आ गया तो उसके बाकी भाई बहन भूखे रह जाएंगे। सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकता है? सिद्धार्थ की बातें सुनकर ली कियाओयिन की ठंडी आंखों में एक पल के लिए भावना का उभार आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और आगे कहा, क्या आप अभी भी जूली जनजाति में जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊंगा। आखिरकार सिद्धार्थ को जूली कबीले से अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, वह वहां जाने तक हार नहीं मानेगा। पुकारना। ली कियाओयिन ने हाथ हिलाते ही अपने बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे को कांपते हुए सिद्धार्थ के सामने फेंक दिया। ली कियाओयिन ने कहा, जूली जनजाति पूरी तरह भ्रष्ट है। अगर आप जाने पर अड़े हैं तो इसे अपने साथ ले जाइए। यह। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या उन्होंने अभी अभी उसे बैंगनी सोने का कांटा उधार दिया था? ली कियाओयिन ने कहा, जूली वंश अब वह जूली वंश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसलिए सावधान रहें। अपना काम पूरा करने के बाद हम पर्पल गोल्ड फोर्ट लौटा देंगे। आखिरकार इसे अभी भी भाग्य की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है ताकि यह ठीक हो सके और बेल बॉडी के लिए भविष्य की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो सके। सिद्धार्थ चौंक गया। संघर्ष? घंटी के शरीर में क्या खराबी है? ली कियाओयिन चुप रहीं। सिद्धार्थ ने कहा, यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि यह मामला मुझे सौंपा जा सकता है। ली कियाओयिन ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहनों के हाथ अपने ही लोगों के खून से सने हों, सिद्धार्थ ने कहा। ली कियाओयिन बेहद भावुक हो गई। उसे अचानक समझ में आ गया कि पर्पल गोल्ड फोर्ट पर्पल एबिस को पूरी तरह से शुद्ध क्यों रखना चाहता है। ली कियाओयिन ने कहा, चलिए इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। चूंकि आप जीवान की संपत्ति नहीं चाहते तो क्या आप दिव्य राजधानी की संपत्ति को हड़पने की योजना बना रहे हैं? सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, राजधानी का भाग्य तियानशेन दिव्य महाद्वीप के उन नायकों के लिए आरक्षित है जो मानवता की रीढ़ की हड्डी को थामे हुए हैं। ली कियाओयिन थोड़ी हैरान रह गई। जब उसने सुना कि शेंदू को सिद्धार्थ ने पकड़ लिया है तो उसने सोचा कि सिद्धार्थ उसके लिए सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसलिए जीवान ने सिद्धार्थ को निमंत्रण भेजा। तथाकथित घर वापसी का मतलब सिर्फ यह बताना था कि घर पर खाना है और उसे बाहर भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ली कियाओयिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सामान्य उन्नति के लिए आप अभी भी हर जगह अवसरों की तलाश कर सकते हैं और भाग्य की शक्ति को आत्मसात कर सकते हैं। हालांकि ईश्वर सम्राट बनने के लिए अपार भाग्य की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी होकर रैंकिंग में शामिल हो जाएं। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिद्धार्थ ने मन ही मन आह भरी। बेशक वह लापरवाह नहीं हो सकता था, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि ईश्वर सम्राट बनने के लिए उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ को यह पूर्वाभास हो गया था कि न तो सम्राट पर्वत और न ही जी युआन उसके ईश्वर सम्राट बनने के प्रयास के दबाव को सहन कर पाएंगे। 3 वंशों की संयुक्त शक्ति और तारों की शक्ति पूरे क्षेत्र की संपत्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। हम दूसरों को उसकी वजह से आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, है ना? सिद्धार्थ ने कहा, प्रभु युआन निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर ली कियाओयिन ने इस मामले पर जोर नहीं दिया, हालांकि वह जानती थी कि सिद्धार्थ के शब्द अधिकतर औपचारिक थे। हालांकि वह यह भी समझती थी कि सिद्धार्थ दिल से बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति था और शायद इस दुनिया में कोई भी उसे वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था जो उसे पसंद नहीं था। ली कियाओयिन ने पूछा, आप जूली जनजाति में कब जाने की योजना बना रहे हैं? सिद्धार्थ, 3 दिन बाद। ली कियाओयिन ने कहा, 7 दिन। सिद्धार्थ, ठीक है। जब ली कियाओयिन ने 7 दिन कहा तो सिद्धार्थ समझ गई कि उसका क्या मतलब है और तुरंत सहमत हो गई। ली कियाओयिन ने कहा, बैंगनी स्वर्ण कांटा तुम्हारा प्रतीक है। बैंगनी रसातल के भीतर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम नहीं जा सकते। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया।
ली कियाओयिन ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सिद्धार्थ ने अपना विशाल हाथ खोला और बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा थोड़ा कांपने के बाद उसकी आत्मा के क्षेत्र में समाहित हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ मुड़कर जाने ही वाला था, वह अचानक रुक गया और बोला, प्रभु युआन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभु युआन हमेशा मुझसे मुंह फेर कर क्यों रहते हैं? ली कियाओयिन ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरी प्यारी बेटी को इतनी बुरी तरह पीटा है, मुझे डर है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसने जरूरत से ज्यादा ही बोल दिया था। दोनों दिखने में इतने मिलते जुलते थे कि लगता था जैसे रिश्तेदार ही हों। उसने अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी की? पीठ पीछे पता लगाना ज्यादा आसान होता है ना? कोई बात नहीं, मैंने पूछा ही नहीं था। अपनी बात समाप्त करने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और मुख्य हॉल से बाहर चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद ली कियाओयिन ने गहरी सांस ली और उसकी तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने पूरी लड़ाई देखी और कई बार बीच में दखल देने की कोशिश भी की। अगर पर्पल गोल्ड फोर्क उसकी रक्षा न कर रहा होता तो वह झट से अंदर घुसकर सिद्धार्थ को बुरी तरह पीट देती। हालांकि वह जानती थी कि सिद्धार्थ यह सब शेन किंगक्सू की भलाई के लिए कर रहा है, फिर भी शेन किंगक्सू को लगातार चोट लगते देख उसका दिल टूट रहा था। अभी कुछ देर पहले तो उसने व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने और इस निर्दयी युवक को सबक सिखाने के बारे में भी सोचा था। हालांकि सिद्धार्थ के बाद के शब्दों ने उसके दिल में एक कोमल जगह बना ली। सिद्धार्थ अपने हमलों में निर्मम था, लेकिन वह अपने शिष्यों के प्रति वास्तव में दयालु भी था। ज्यूली जनजाति, मुझे उम्मीद है कि आप सिद्धार्थ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अन्यथा आपको पछतावा होगा। ली कियाओयिन ने धीरे से अपना सिर घुमाया, उस दिशा में देखा जिधर सिद्धार्थ गया था और एक लंबी आह भरी। बड़ा भाई। जब सिद्धार्थ बाहर आया तो शिवानी, शेन किंगक्सू, शेन मेंगक्सू और अन्य लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि शेन किंगक्सू के पवित्र हृदय का उपचार हो चुका था, फिर भी उसके घाव बाकी थे और उसका चेहरा अभी भी पीला था। हालांकि जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। सिद्धार्थ बहुत शक्तिशाली था, उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना उसके बस में नहीं था। इसके अलावा शिवानी से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि सिद्धार्थ ही उनका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए उन्होंने अपने घावों को भरने की भी जहमत नहीं उठाई और सुधार का कोई भी अवसर खोने के डर से यहीं इंतजार करते रहे। इन तीनों के अलावा 6 अन्य लोग भी थे, जिनमें से सभी पर्पल एबिस गोल्डन लिस्ट में शामिल थे। सिद्धार्थ ने पूछा, लुओ डोंगचेन कहाँ है? जियावानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वह रिंग के पास मेरा इंतजार कर रहा है। जियावानी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि यह लड़की फिर से लुओ डोंगचेन को तंग कर रही है। यह लुओ डोंगचेन थोड़ा मंदबुद्धि है, उसे मजाक की समझ नहीं है और वह लड़कियों की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिवानी, जो स्पष्ट रूप से उसे पसंद करती है, हमेशा उसे चिढ़ाती रहती है। शायद वह उम्मीद करती है कि उसे यह बात समझ आ जाएगी। जियावानी ने संकोच से पूछा, भाई, क्या आप उसे पीटकर फिर उसे आगे बढ़ने में मदद करने की योजना बना रहे हैं? हालांकि उसे लुओ डोंगचेन को चिढ़ाने में मजा आता था, फिर भी सिद्धार्थ के तरीकों के बारे में सोचकर उसे थोड़ी झिझक महसूस होती थी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा मौका सिर्फ एक बार आता है। एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम्हारे सारे तरीके बेकार हो जाएंगे। किंगशुए, इसे खाओ। बोलते बोलते सिद्धार्थ ने शेन किंगक्सू को एक गोली दे दी। भाई, जीवान में हम गोलियों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। शेन किंगजू हैरान रह गई। यह जीवान का नियम था और कोई इसे तोड़ नहीं सकता था। मेरी गोलियां असरदार हैं, इन्हें ले लो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर शेन किंगशुए ने गोली निगल ली। गोली निगलते ही उसके 90% घाव ठीक हो गए और वह आश्चर्य से चीख पड़ी। शेन किंगजू ने इससे पहले कभी कोई दवा नहीं ली थी, लेकिन सिद्धार्थ की बेहतरीन दवा नए युग की दुर्लभ उत्परिवर्तित औषधीय जड़ी बूटियों से बनी थी। इसके दोहरे प्रभाव से शेन किंगजू की गंभीर चोटें पल भर में लगभग पूरी तरह ठीक हो गईं। जीवान अपने शिष्यों को गोलियां लेने से मना करता है क्योंकि घटिया गुणवत्ता वाली गोलियों में जहरीले पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एरिसीपेलस में विभिन्न बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों से जुड़ी नकारात्मक भावनाएं शामिल होती हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए जीवान के शिष्यों के मन की पूर्ण पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए अमृत का सेवन न करने का नियम स्थापित किया गया था। अपनी चोटों के 90% ठीक हो जाने के बाद शेन किंगक्सू को ऐसा लगा जैसे उसका पूर्ण रूपांतरण हो गया हो। अब उसे अपने पुराने स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए केवल एक हाथ की जरूरत है। शेन किंगक्सू ने सिद्धार्थ को देखा, उसकी कृतज्ञता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। जियावानी कुछ हद तक उत्साहित होकर सीधे शब्दों में बोली, भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमारी साधना में हमारा मार्गदर्शन करेंगे? चलो, मुझे अपने प्रशिक्षण मैदान में ले चलो, सिद्धार्थ ने कहा। भाई, क्या आप हमें अलौकिक शक्तियों के परीक्षण स्थल, नियमों को समझने के स्थल या आध्यात्मिक वृक्ष गृह में ले जा रहे हैं? शेन किंगक्सू ने पूछा।
जियावानी सिद्धार्थ को तीनों स्थानों के बीच अंतर समझाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने कहा, चलो अलौकिक शक्तियों के परीक्षण स्थल पर चलते हैं। लुओ डोंगचेंग को भी बुलाओ। सिद्धार्थ की बातें सुनकर सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए, क्योंकि यही वह जगह थी जहां वे सबसे ज्यादा जाना चाहते थे। कुछ ही देर में लुओ डोंगचेंग आ गया और समूह जीवान पैवेलियन की तीसरी मंजिल पर गया, जहां एक विशाल दरवाजे ने उनका रास्ता रोक दिया। शेन किंगक्सू और अन्य लोग अपने नेमप्लेट का उपयोग करके अंक जमा करने और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि तभी विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। यह सभी लोग हैरान थे। ट्रायल ग्राउंड का सबसे ऊपरी स्तर खुल गया था, जिसमें काफी अंक खर्च होते थे। उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, लेकिन आज तो यह मुफ्त था। सिद्धार्थ जानता था कि उसके पास पर्पल गोल्ड फोर्क है और पर्पल एबिस के भीतर कोई भी पोर्टल उसे रोक नहीं सकता। बूम! जैसे ही द्वार खुला, एक भयानक दबाव अंदर आ गया, जिससे सिद्धार्थ के कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके लंबे बाल लहराने लगे। शेन किंगक्सू और अन्य लोग उस भयानक दबाव से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे बेहद अस्तव्यस्त दिख रहे थे। सिद्धार्थ ने समूह की ओर मुड़कर देखा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश यहाँ अलौकिक शक्तियों का अभ्यास करने के योग्य नहीं हो, फिर भी तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुला लिया। शेन किंगक्सू और अन्य लोगों के इरादे उजागर हो गए और वे तुरंत शर्मिंदा हो गए। शिवानी ने हंसते हुए कहा, भाई तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। क्या आप कह रहे हैं कि हम यहाँ अलौकिक शक्तियों को सीखने के योग्य नहीं हैं? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। पहली पंक्ति में वर्णित तीनों अलौकिक शक्तियां भी हमारी समझ से परे हैं, हमें इसका कारण नहीं पता। भाई, क्या आप इसका कारण जानने में हमारी मदद कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या हमें कारण जानने की जरूरत है? कानूनों के बारे में आपकी समझ तो अभी सही स्तर तक भी नहीं पहुंची है। एक शिष्य ने बिना सोचे समझे कहा, यह सही नहीं है। हम पहले से ही नए युग के शक्तिशाली प्राणी हैं, सम्राट के प्रथम स्तर तक पहुंच चुके हैं और हमने नए युग के नियमों में महारत हासिल कर ली है। अधिमान्यता प्राप्त करना महारत प्राप्त करना है और समझना समझना है, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी और अचानक उसे सिरदर्द होने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि बहुत साफ पानी होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, यह लोगों की बुद्धि को कम कर सकता है। जीवान के शिष्य कभी एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं रचते, उन्हें संकट का कोई आभास नहीं होता और वे मूर्खों की तरह भोले होते हैं। सिद्धार्थ ने मूल रूप से 3 दिनों में उन्हें बुनियादी बातें सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन ली कियाओयिन ने 7 दिन कह दिए। अब उसे समझ आ गया है। इतनी गहरी समझ होने के बावजूद वह जी युआन की सर्वोच्च दिव्य शक्ति को चुनौती कैसे दे सकता था? उसे यह आत्मविश्वास कहां से मिला? सिद्धार्थ के धोखे में आने के बाद उसके भावहीन चेहरे को देखकर शिवानी ने चुपके से शेन मेंगक्सू को आंख मारी। शेन मेंगक्सू तुरंत समझ गई। उसने हाथ बढ़ाकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और दयनीय स्वर में बोली, भाई, हम इतनी दूर आ चुके हैं। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, यह पंक्ति कितनी सटीक है, इसका कोई मुकाबला नहीं। सिद्धार्थ के पास सबको अंदर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रवेश करते ही आपके सामने 100 फीट ऊंची 3 विशाल पत्थर की शिलाएं खड़ी थीं। इन 3 दिव्य शिलाओं के पीछे 2 और भी ऊंची, विशाल और अधिक गंभीर एवं भव्य पत्थर की शिलाएं थीं। उन 2 दिव्य पट्टिकाओं के पीछे एक विकृत शून्य था और उस शून्य के भीतर एक दिव्य पट्टिका का आभास हो सकता था। अन्य दिव्य स्मारकों के विपरीत सिद्धार्थ ने विनाश की एक अंतहीन आभा का अनुभव किया, एक ऐसी आभा जिसने उसके मन में मृत्यु का भय पैदा कर दिया। शायद यही पर्पल ब्लड क्लैन की सबसे खतरनाक हत्या तकनीक है, सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। यदि हम विकृत स्थान के भीतर स्थित दिव्य शिला को भी शामिल कर लें तो यहाँ कुल 6 दिव्य शिलाएं हैं, जिनमें से 3 बाहर हैं। 6 सर्वोत्कृष्ट धातक चालों में से यह अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए। भले ही यह अपेक्षाकृत सरल हो, लेकिन निश्चित रूप से यह ऐसी चीज नहीं है जिसे शेन किंगक्सू जैसे नौसिखिए आसानी से सीख सकें। शेन किंगक्सू एक दिव्य शिला के पास आई और बोली, भाई, इस शिला पर पवित्र शरीर की दिव्य शक्ति अंकित है। मैंने इसे समझने की कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं इसे कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूं। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि अब जब मैंने अपने पवित्र हृदय को जागृत कर लिया है तो क्या मैं इसका अभ्यास करने के लिए तैयार हूं? पवित्र कानून, पवित्र तलवार का न्याय। यह नाम देखते ही सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा। केवल एक पवित्र शरीर ही नियमों की दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकता है और इस नाम में स्वर्ग और पृथ्वी की धार्मिक ऊर्जा समाहित है, जो संसार में बुराई को दबाने में सक्षम है। यह राक्षसों का नाश करने वाली तलवार है। जब सिद्धार्थ ने पत्थर की शिला पर अंकित 36 मोहरों के पैटर्न को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वाह, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह जी युआन की सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति है। भाई, आप एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? शिवानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आंखों में हैरानी भरी हुई थी।
उसने यह मुद्रा भी सीख ली थी, लेकिन 36 हस्त मुद्राएं बेहद अव्यवस्थित थीं और सही क्रम जानना असंभव था। न केवल जीवानी बल्कि बाकी सभी के लिए भी यही बात लागू होती है। यह चाल पवित्र तलवार न्याय केवल एक पवित्र शरीर द्वारा ही की जा सकती है। पर्पल एबिस में 300 से अधिक लोगों ने अपने पवित्र शरीरों को जागृत कर लिया है, लेकिन अब तक कोई भी चेन तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाया है। सभी लोग कारण की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुराग नहीं मिल रहा था। इसलिए शेन किंगशुए और अन्य लोगों ने सिद्धार्थ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सिद्धार्थ ने शिवानी पर अपनी आंखें घुमाईं। भला वह इन शरारती बच्चों के विचारों को कैसे छिपा सकता था? सिद्धार्थ ने कहा, मैं इस चाल को समझ सकता हूं और मुझे इसका इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मेरे मूलभूत नियम अपर्याप्त हैं, इसलिए मुझे डर है कि मैं एक भी वार नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही यह सिर्फ आधी चाल ही क्यों न हो। शेन किंगक्सू और अन्य लोग बेहद खुश थे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। सिद्धार्थ ने बेबसी से आह भरी, गहरी सांस ली और अपने शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। बस सिद्धार्थ की भौहों के बीच एक दिव्य ताबीज पृथ्वी प्रकट हुआ। उसने एक हस्त मुद्रा बनाई और जब उसने पहली मुद्रा पूरी की तो सभी लोग अचंभित रह गए। सिद्धार्थ की पहली मुहर 36 मुहर तकनीकों में से 17वीं थी। भन 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 भन। सिद्धार्थ लगातार हस्त मुद्राएं बना रही थी और शेन किंगक्सू और अन्य लोगों ने इन हस्त मुद्राओं को पूरी तरह से याद कर लिया था। 17, 9, 21, 33। सभी लोग सिद्धार्थ के हस्त संकेतों को ध्यान से देख रहे थे, उनके हस्त संकेतों के क्रम को याद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यही उस चाल को सक्रिय करने की कुंजी थी। बूम! जैसे ही सिद्धार्थ ने हस्तरेखा बनाई, आकाश में गरजते बादल छा गए और एक विशाल भंवर का निर्माण हो गया। इस दैवीय दबाव के कारण पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। मेरे भाई ने सचमुच ऐसा किया। यह देखकर शिवानी और अन्य लोग इतने उत्साहित हो गए कि उनके सिर में झुनझुनी सी होने लगी। यह एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसने पूरे जीवान क्षेत्र को असहाय कर दिया था। फिर भी सिद्धार्थ ने एक ही नजर में सही हस्तरेखा अनुक्रम खोज लिया। वह वाकई एक विलक्षण प्रतिभा था। बूम! जब सिद्धार्थ ने 16वीं हस्त मुद्रा बनाई तो विपत्ति के बादल धीरे धीरे फट गए, पवित्र प्रकाश चमका और भंवर से एक तलवार की नोक निकली। बूम! तलवार की नोक प्रकट होते ही शेन किंगक्सू और अन्य लोग तुरंत एक दिव्य दबाव की चपेट में आ गए। उनके शरीर कांपने लगे और वे लगभग जमीन पर कुचल गए। पवित्र तलवार, जिसकी केवल नोक ही दिखाई दे रही है, उसमें पहले से ही इतनी भयानक शक्ति है। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो इस प्रहार को सहन कर सके? सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसीलिए यह कहा जाता था कि यहाँ की अलौकिक शक्तियां संसार को नष्ट करने वाली हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बूम! जब सिद्धार्थ ने 20 हस्त मुद्राएं पूरी की तो तलवार के शरीर का एक हिस्सा प्रकट हुआ और उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया चकनाचूर होने वाली है। शेन किंगक्सू और बाकी लोग बुरी तरह कांप रहे थे, मानो उन्होंने अपनी पीठ पर पहाड़ ढो रखा हो, जिससे उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। लेकिन वे दोनों हैरान और उत्साहित थे और उन्होंने सिद्धार्थ द्वारा बनाए गए हर हस्त मुद्रा को याद कर लिया। सिद्धार्थ लगातार हस्त मुद्राएं बनाता रहा। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक मुद्राएं बनाता गया, उसके चारों ओर बैंगनी आभा जलने लगी और उसके शरीर में बैंगनी रक्त उबलने लगा। बूम बूम बूम! जब सिद्धार्थ ने 32 हस्त मुद्राएं बनाई, तब तक तलवार का अधिकांश भाग गरजते बादल के भंवर से बाहर निकल चुका था और लहरें बाहर की ओर फैल गईं। हालांकि शेन किंगक्सू और अन्य लोगों ने अपने पवित्र शरीरों को आमंत्रित कर लिया था, फिर भी उन्हें जमीन पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। यह कितनी भयानक शक्ति है! भीड़ उत्साह से आश्चर्य और आश्चर्य से भय में बदल गई। यह शक्ति उनकी समझ से परे थी। भन 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 भन! इस समय सिद्धार्थ के हाथ कांप रहे थे और वह अब 33वीं हस्तरेखा को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बैंगनी रक्त शक्ति अब पर्याप्त नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था कि इस कदम को हम अभी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिद्धार्थ गुस्से से भड़क उठा। बस हालांकि उसी क्षण सिद्धार्थ के आत्मा क्षेत्र में स्थित बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा थोड़ा सा कांप उठा। यह है। सिद्धार्थ उस समय चौंक गया जब उसके वंश की विशाल और असीम शक्ति और नियमों की शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई। उस क्षण सिद्धार्थ का शरीर माध्यम बन गया और पर्पल गोल्ड फोर्क ने वास्तव में अपनी शक्ति सिद्धार्थ को प्रदान कर दी। यदि सिद्धार्थ का बैंगनी रक्तसार एक जलकुंड है तो जी जिंचा का बैंगनी रक्तसार सागर है। अब जबकि यह पानी का टैंक समुद्र से जुड़ गया है, सिद्धार्थ की बैंगनी रक्त शक्ति व्यावहारिक रूप से अक्षय है। बस 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 पर्पल गोल्ड फोर्क से प्राप्त अपार आदिम ऊर्जा के साथ सिद्धार्थ ने तीनों मुहरों को जोड़ा और अंतिम मुहर पूरी हो गई। बूम! बहुत ऊपर 10,000 मील लंबी एक विशाल तलवार, जिसमें एक पवित्र प्रकाश समाहित था, बिजली की तरह पत्थर की शिला पर प्रहार किया। यह सिद्धार्थ भयभीत हो गया। यह हमला बेकाबू हो चुका था
और इसे रोकना अब बहुत देर हो चुकी थी। बूम! एक भीषण धमाके के साथ विशाल तलवार पत्थर की शिला से टकराई और एक भयानक झटके से सिद्धार्थ और अन्य लोग हवा में उड़ गए। हालांकि हमले की आश्चर्यजनक शक्ति के बावजूद इससे समूह को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वे बस लड़खड़ाते हुए दूर चले गए और काफी अस्तव्यस्त दिख रहे थे। सिद्धार्थ ने पत्थर की शिला को देखा और पाया कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे उसे राहत मिली। पता चला कि अभी अभी हुआ हमला पत्थर की शिला के इशारे पर किया गया था। ठीक उसी समय सिद्धार्थ सोच रहा था कि पत्थर की शिला ने ऐसा क्यों किया। भन 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 भन। पत्थर की पट्टिका पर खुदी हुई मुहरें एक एक करके तब तक चमकती रहीं जब तक कि 12वीं मुहर नहीं चमक उठी और फिर चमकना बंद हो गई। सिद्धार्थ ने अनजाने में पूछा, इसका क्या मतलब है? भाई, यह पत्थर की शिला की परीक्षण प्रक्रिया है। सभी 36 मुहरें प्रकाशित हैं, इसलिए इसे परिपूर्ण माना जाता है, शेन किंगशुए ने सदमे से उबरने के बाद सिद्धार्थ को समझाया। सिद्धार्थ भी अचंभित रह गया। इतने भयावह हमले को अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो एक मामूली उपलब्धि ही माना जा सकता था। भाई, आपने हस्तरेखाओं का पैटर्न कैसे पता लगाया? लुओ डोंगचेन ने प्रशंसा भरी नजरों से पास झुकते हुए पूछा। पूर्वजों ने इस श्रृंखला की मरम्मत कैसे की? सिद्धार्थ ने पूछा। हाथों के इशारे की पिछली विधि अब मान्य नहीं है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लू डोंगचेन ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, एक नए युग का आगमन हो चुका है और दुनिया बदल गई है। इसलिए अगर हम इस चाल को संक्षिप्त करना चाहते हैं तो हमें हस्त मुद्राओं के क्रम को बदलना होगा। हाथ की मुद्राओं का क्रम न पता चलने के दो कारण हैं। पहला यह कि आपका मन शांत नहीं है। जब मन शांत होता है तो वह दर्पण की तरह काम करता है। प्रतिबिंब से हाथ की मुद्राओं का क्रम समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा आप सभी मूल हस्त मुद्रा अनुक्रम को जानते हैं और आपकी सोच संकीर्ण है। आप हमेशा मूल अनुक्रम के आधार पर नए संयोजन खोजने की कोशिश करते हैं, अनजाने में ही भटक जाते हैं। भाई, यह चाल तो बेहद खतरनाक है। अगर हम इसे लड़ाई में इस्तेमाल करें तो हम अजय हो जाएंगे, लुओ डोंगचेन ने उत्साह से कहा। यह कदम अब हमारे लिए पूरी तरह से बेकार है। इतने लंबे समय तक ऊर्जा संचारित करने के लिए 800 सिर भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। क्या तुम्हारे दुश्मन मर चुके हैं? क्या वे बस आज्ञाकारी होकर तुम्हारे अंतिम आक्रमण का इंतजार कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर लुओ डोंगचेन को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उत्साह में चूर होकर वह अपनी इस घातक कमी को भूल गया था। या यूं कहें कि जीवान के शिष्यों में जीवन मरण की लड़ाइयों का अनुभव नहीं था, जो एक घातक कमजोरी साबित हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें हाथ के इशारे का क्रम पता चल गया है और हम इस घातक तकनीक में देरसवेर महारत हासिल कर लेंगे। शुरुआती निराशा से थोड़ा निराश होने के बावजूद शेन किंगक्सू उत्साहित और आशावादी बनी रही। निष्पादन की धीमी गति के दो कारण हैं, एक तो अपरिचितता और दूसरा अपर्याप्त प्रारंभिक शक्ति। लगन से अध्ययन और अभ्यास करने से और जैसे जैसे उसका कौशल सुधरता गया, उसे विश्वास हो गया कि वह इस चाल में महारत हासिल कर सकती है। भविष्य में इस तरह के भयावह हमले को अंजाम देने के विचार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश वह अभी से दिन रात प्रशिक्षण शुरू कर पाती। सिद्धार्थ एक और पत्थर की शिला के पास गया और फिर उसने एक ऐसा नाम देखा जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। रक्त का नियम, बैंगनी ज्वालाएं आकाश को जला देती हैं। जब सिद्धार्थ पत्थर की शिला के सामने पहुंचा तो दिव्य शक्ति का नाम देखते ही उसके पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। आग पर उनके नियंत्रण की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ ही लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं। भन 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 भन। सिद्धार्थ ने पत्थर की शिला पर खुदे हुए जादुई प्रतीकों पर एक नजर डाली और तुरंत हाथ की मुद्राएं बना लीं। अब पर्पल गोल्ड फोर्क के समर्थन से वंश की शक्ति और कानून की शक्ति असीमित है। अगर हम इनका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? शेन किंगक्सू और अन्य लोगों को हस्त मुद्राओं का क्रम और विवरण दिखाने के लिए सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। इसके बावजूद सिद्धार्थ की हस्त मुद्राएं अभी भी बेहद तेज और सहज थीं, मानो उन्होंने उन्हें बहुत पहले ही महारत हासिल कर ली हो। बस जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी 36 हस्त मुद्राएं पूरी की, अचानक आकाश कांप उठा और एक विशाल बैंगनी अजगर अचानक प्रकट हुआ और पत्थर की शिला पर जोर से टकराया। सिद्धार्थ थोड़ा अचंभित रह गया। यह हमला बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था। बूम! इसके तुरंत बाद भयानक बैंगनी लपटें सुनामी की तरह फैल गईं। बस हालांकि इस भयावह ज्वाला ने लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने हजारों मील के दायरे में फैले अंतरिक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें दहाड़ती हुई सीधे आसमान की ओर उठीं, तीव्र गर्मी से हर किसी की रूह कांप उठी। सौभाग्य से उन्हें बचाने के लिए एक विशेष कानून था, अन्यथा शिवानी और अन्य लोग शायद पल भर में जलकर राख हो गए होते। बूम! बैंगनी लपटें उठ खड़ी हुई, जिससे आकाश और पृथ्वी का घेरा थम गया। आग के नियम हजारों मील के दायरे में फैले अंतरिक्ष को प्रज्वलित करते हुए 3 सांसों तक चले और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गए।
कितनी शक्तिशाली हत्या तकनीक है। सिद्धार्थ का दिल घबरा गया। यह चाल एक घातक प्रहार थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक बार मंत्र बन जाने के बाद इसे कभी रोका नहीं जा सकता था। जब हत्या क्षेत्र प्रकट हुआ तो सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से यहाँ के अग्नि नियमों को टूटते और फिर से बनते हुए, फिर से टूटते और फिर से बनते हुए महसूस कर सका। महज 3 सांसों में उन्होंने सैकड़ों हमले किए, जिससे बचने का कोई मौका नहीं बचा। पहले सिद्धार्थ को हमेशा लगता था कि जीजू शक्तिशाली तो थी, लेकिन मुख्य रूप से सौम्य थी और बहुत घातक नहीं थी। लेकिन अब लगता है कि वह गलत था। पर्पल ब्लड के पास भी अपने खौफनाक जानलेवा दामपेच और अपनी विनाशकारी इच्छाशक्ति है। हालांकि पृथ्वी सभी चीजों का पोषण करती है, लेकिन यह भूकंप और सुनामी भी ला सकती है, जिससे आपदाएं आती हैं और सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज सिद्धार्थ ने जीजू का एक अलग पहलू देखा, जिससे उसे उसके बारे में एक बिल्कुल नई समझ मिली। इस समय शेन किंगक्सू और अन्य लोग स्तब्ध थे, क्योंकि वे अभी अभी बर्निंग हेवन डोमेन में थे। सभी कानूनों को नष्ट करने और सब कुछ जला देने की शक्ति ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि यहाँ उनकी रक्षा के लिए विशेष कानून थे, फिर भी उन्हें मृत्यु का आभास होता रहा। सिद्धार्थ तीसरी पत्थर की शिला की ओर बढ़ा। आत्मा का नियम, आत्मा को ठीक करने का मंत्र। जब सिद्धार्थ ने पत्थर की शिला पर लिखे शब्द देखे और उस पर बने हस्तचिह्नों और ताबीजों को पढ़ा तो उसकी आत्मा कांप उठी। सिद्धार्थ के मन में अनजाने में आत्मा भक्षण अभिशाप, आत्मा विनाश अभिशाप और आत्मा शोधन अभिशाप नाम उभर आए। यह एक विधि है जिसका उपयोग 4 तरीकों से किया जाता है। सिद्धार्थ तुरंत समझ गया। आत्मा स्थिरीकरण अभिशाप एक प्रारंभिक मंत्र था। सिद्धार्थ ने पहले स्वर्गीय आत्मा रक्त अभिशाप सीखा था और वह एक नजर में ही इसके गहन रहस्य को समझ सकता था। भन 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 भन। सिद्धार्थ ने लगातार हाथ की मुद्राएं बनाते हुए 36वीं मुद्रा पूरी की। बस पत्थर की शिला पर तुरंत, जिसका अर्थ है स्थिर अक्षर वाला, एक दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। चिन्ह के प्रकट होते ही एक लहर बाहर की ओर फैल गई। शेन किंगक्सू, शिवानी और अन्य लोग यह देखकर भयभीत होकर कांप उठे कि वे हिल भी नहीं सकते। उनकी आत्माएं और शरीर एक ऊर्जा से जकड़े हुए थे। वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में वे असमर्थ थे। यह तो शानदार चाल थी। सिद्धार्थ बेहद खुश था। आत्मा को स्थिर करने वाला यह मंत्र ठीक वही था जिसकी उसे जरूरत थी। उसकी आत्मिक शक्ति समुद्र जितनी विशाल थी, लेकिन उसे कभी यह नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। अब अंततः एक भयानक मंत्र सीख लेने के बाद आत्मा की शक्ति को आखिरकार एक उद्देश्य मिल गया है। पिछली 2 चालों को अंजाम देने के लिए पर्पल गोल्ड फोर्क के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन सिद्धार्थ की विशाल आत्मशक्ति के साथ इस चाल का उपयोग सीधे किया जा सकता है। हालांकि पर्पल गोल्ड फोर्क की शक्ति अक्षय थी, इसलिए सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मा शक्ति को बर्बाद नहीं करेगा। पुकारना। सिद्धार्थ ने हाथ के इशारे से आत्मा स्थिरीकरण अभिशाप को मुक्त कर दिया और शेन किंगशुए और अन्य लोग मुक्त हो गए। इस समय उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। किसी जादू के प्रभाव से शरीर और आत्मा के अलग होने की आशंका का अनुभव भयावह होता है। भाई, अभी अभी 18 दिव्य ताबीज चमक उठे। क्या इसका मतलब यह है कि तुमने आत्मा स्थिरीकरण मंत्र में महारत हासिल कर ली है? शेन किंगक्सू ने होश में आने के बाद पूछा। 3 अलौकिक शक्तियों में से एकमात्र शक्ति जिसे मैं अपनी शक्ति से उपयोग कर सकता हूँ वह है यह आत्मा संतुलन मंत्र, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया भी जा सकता तो भी यह दुश्मनों के खिलाफ कारगर नहीं होता। अगर इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता भी बेकार हो जाएगी। सिद्धार्थ ने आह भरी। सिद्धार्थ ने 3 महान दिव्य शक्तियों में महारत हासिल की थी, जिनमें से प्रत्येक बैंगनी रक्तवंश की एक अत्यंत शक्तिशाली घातक चाल थी। प्रत्येक चाल में महारत हासिल करने के लिए जीवन भर के अध्ययन की आवश्यकता होती थी। सिद्धार्थ के लिए भी इतने कम समय में इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। अगर वह इसमें महारत हासिल कर भी लेता है तो भी वह चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। अत्यधिक वंशानुगत शक्ति के बिना इसे सक्रिय करना असंभव है। दैवीय शक्ति का एक छोटा स्तर भी बनाए रखना संभव नहीं है। उच्च स्तर या पूर्ण स्तर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अलौकिक शक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन हो जाता है। नियंत्रण में जितनी अधिक कठिनाई होती है उतनी ही अधिक मौलिक शक्ति का उपभोग होता है और ये लागतें तेजी से बढ़ती जाती हैं। इसलिए जैसे ही सिद्धार्थ ने प्रवेश किया उसे पता चल गया कि यहाँ की अलौकिक क्षमताएं ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें सीखा जा सके। अब ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। बैंगनी सोने के कांटे के साथ भी इन अलौकिक शक्तियों का वास्तविक युद्ध में उपयोग करना मुश्किल है, वगैरह। सिद्धार्थ के मन में अचानक एक सवाल आया। वह पहली पत्थर की शिला के पास गया और चिल्लाया, बूम। सिद्धार्थ ने सीधे वज्र पवित्र शरीर का आह्वान किया, जिससे उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रतीकों से ढक गया। बस। सिद्धार्थ ने तेजी से हस्त मुद्राएं बनाईं और उसी क्षण शेन किंगक्सू और अन्य लोगों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। इतनी तेजी
सिद्धार्थ की हस्त मुद्राएं अत्यंत गति से बन रही थीं, जिससे उनके हाथों के बीच परछाई बन रही थीं। बूम! आकाश की ओर बढ़ती हुई एक विशाल तलवार शून्य से नीचे गरजती हुई आई और पत्थर की शिला से टकरा गई। तेज हवा के झोंकों के बीच पत्थर की शिला पर 16 अक्षर चमक उठे। मैं समझ गया। पवित्र शरीर के आशीर्वाद से कठिनाई कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी और शक्ति बढ़ जाएगी। सिद्धार्थ की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। पता चला कि पवित्र शरीर में एक अतिरिक्त लाभ भी था। भाई, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हम यहां भी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? शेन किंगक्सू और बाकी लोग बेहद उत्साहित थे। इतनी भयानक अलौकिक शक्ति को देख पाने के बावजूद उसका उपयोग न कर पाना बेहद निराशाजनक होता। यह संभव होना चाहिए। तुम्हारी वंश शक्ति मुझसे कहीं अधिक शुद्ध है, इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। इस तरह सिद्धार्थ 7 दिनों के भीतर इन तीनों घातक तकनीकों में पूरी तरह महारत हासिल कर सकता है, और जब वह ज्यूली कबीले में जाएगा तो वह अधिक आत्मविश्वास से भरा होगा। शेन किंगक्सू और बाकी लोग बेहद खुश थे। सिद्धार्थ की अनुमति से उन्होंने हाथ के इशारे बनाने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ यह देखने के लिए भी उत्सुक था कि पवित्र शरीर द्वारा सशक्त किए जाने पर सबसे शुद्ध बैंगनी रक्त कितना शक्तिशाली होगा। हालांकि जैसे जैसे सिद्धार्थ देखता रहा, उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होती गई और उसका नया बढ़ा आत्मविश्वास धीरे धीरे बिल्कुल निचले स्तर पर गिरता चला गया। जिया वानी की हस्त मुद्रा तकनीक को छोड़कर, जो काफी मानक थी, बाकी सभी की हस्त मुद्रा तकनीकें देखने लायक नहीं थीं। हाथ के इशारे मानक नहीं हैं, हाथ की मुहरें सहज नहीं हैं, और हाथ की मुहरों के बीच का जुड़ाव बहुत कठोर है। यदि आप अंततः सभी 36 हस्त मुद्राओं को पूरा कर भी लेते हैं, तो भी आपके द्वारा एकत्रित शक्ति अलौकिक क्षमताओं को आह्वान करने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से समाप्त हो जाएगी। इन सब बातों को छोड़ दें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे केवल हस्त मुद्राओं का प्रदर्शन करने के लिए ही हस्त मुद्राएं करना जानते हैं, और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें ये हस्त मुद्राएं करनी क्यों चाहिए। क्या यह स्पष्ट है? सिद्धार्थ ने आह भरी। सच में बहुत साफ पानी में मछलियां नहीं होती। अगर ये बच्चे बाहर गए तो उन्हें खा लिया जाएगा, हड्डियां तक नहीं बचेंगी। कागज की कोरी शीट की तरह मासूम इन बच्चों का ख्याल आते ही सिद्धार्थ का दिमाग चकरा गया। 7 दिन तो दूर की बात है, अगर आप उसे 7 साल भी दे दें तो भी शायद वह इन नासमझ बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। इसके अलावा महान युग के निकट आने और सभी रास्तों के वर्चस्व की होड़ में होने के कारण हर दिन बेहद कीमती है। उसके पास इतना समय नहीं है। वरिष्ठ, आप क्या सोच रहे हैं? सिद्धार्थ ने मन ही मन आह भरी। उसकी आह बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे की ओर निर्देशित थी। हालांकि बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप रहा। अजीब बात यह थी कि सिद्धार्थ उसकी आत्मा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह शांत और अविचलित रहा। अचानक सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया और पृथ्वी दाओ दिव्य ताबीज उसके पैरों के नीचे से फैलकर पूरे साधना क्षेत्र को ढक लिया। उसी क्षण एक विचित्र दृश्य सामने आया। शिवानी को छोड़कर बाकी सभी के रक्त संचार और आत्मा के उतार चढ़ाव सिद्धार्थ के दिमाग में प्रतिबिंबित होने लगे। तो बात ऐसी है, सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ। बूम! तभी शून्य में एक विशाल तलवार का आकार प्रकट हुआ और 7 सांसों के बाद जीवानी ने अंततः पवित्र तलवार न्याय का आह्वान किया। टकराना! हालांकि दिव्य शक्ति का आह्वान तो किया गया, लेकिन प्रहार करने से पहले ही वह बिखर गई। जिया वानी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी वंशानुगत शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा परमानंद से भरा हुआ था। अप्रत्याशित रूप से उसने एक ही बार में इतनी भयानक अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली। हालांकि इसमें अधिक समय लगा और यह एक अर्धनिर्मित उत्पाद भी नहीं था, केवल एक प्रोटोटाइप था, फिर भी इसने उसे अपार खुशी से भर दिया। भाई भाई देखो, मैंने कर दिखाया। जिया वानी उत्साह से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चूंकि बाकी लोग अभी भी हाथ के इशारे बना रहे थे, इसलिए वह केवल अपनी आवाज धीमी रख सकी। फिर भी रोमांचित थी। तुम सचमुच कमाल हो, वानी शानदार है। सिद्धार्थ ने अपने बड़े हाथ से शिवानी के सिर पर थपथपाया। उसका चेहरा प्रोत्साहन से भरा हुआ था, लेकिन मन ही मन उसने आह भरी, बहन, जब तक तुम्हारा उत्साह बना रहे उसका आनंद लो, वरना फिर तुम्हारा उत्साह खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ से प्रोत्साहित होकर शिवानी और भी उत्साहित हो गई और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए बोली, मैंने बुनियादी बातें तो समझ ली हैं, लेकिन अभी भी कई कमियां और गलतियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जल्द ही मैं इस चाल का इस्तेमाल कर पाऊंगा। यह कहना जरूरी है कि शिवानी प्रतिभाशाली, तेज बुद्धि वाली, मेहनती और दृढ़ निश्चयी हैं। वह इस खुशी का आनंद ज्यादा देर तक नहीं ले पाया। जल्द ही उसे अपनी कमियों और खामियों का एहसास हो गया। सिद्धार्थ को यह बात सुनकर कुछ राहत मिली। टकराना! तभी एक शिष्य के हाथ फट गए। खून चारों ओर फैल गया, जो स्पष्ट रूप से उसकी विफलता को दर्शाता था, और उसकी आभा तेजी से कमजोर हो गई। भाई, मैं... शिष्य शर्मिंदा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। कोई बात नहीं, तुम जल्दी सीख जाओगे।
सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। शिष्य जानता था कि सिद्धार्थ उसे दिलासा दे रहा है, लेकिन उसे और भी बुरा लग रहा था। यह दिलासा बहुत ही सही था। तुम इसे जल्दी सीख सकते हो कहने का उसका क्या मतलब था? इसके बाद जैसा कि उम्मीद थी, बाकी सब भी असफल रहे। शेन मेंगक्सू को छोड़कर कोई भी 20 हस्त मुद्राएं पूरी नहीं कर पाया। अंततः शेन किंगक्सू 19वीं मुहर पर रुक गई, वह आगे बढ़ने में असमर्थ थी। दूसरी ओर शेन मेंगक्सू ने 29 हस्त मुद्राएं बना ली हैं और सफलता से बस कुछ ही कदम दूर हैं। तब शेन किंगक्सू को एहसास हुआ कि शेन मेंगक्सू इतनी दूर तक इसलिए पहुंच पाई क्योंकि उसने लकड़ी पर आधारित नियमों को अपनी मुख्य साधना पद्धति बना लिया था। जीवन के विकास को नियंत्रित करने वाला लकड़ी तत्व सौम्य, निरंतर और आसानी से नियंत्रित होने वाला होता है। शेन किंगशुए को अब जाकर सर्वोच्च अलौकिक शक्तियों की साधना में लकड़ी तत्व के लाभों का एहसास हुआ। भाई, क्या हम बहुत बेवकूफ हैं? लुओ डोंगचेंग ने कड़वे भाव से कहा। सिद्धार्थ, हम। यह सिर्फ एक शब्द था, संक्षिप्त और सटीक, फिर भी इसने सभी को कुछ हद तक असहज महसूस कराया। वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, कम से कम हम लोगों में तो नहीं। बहन वानी असफल नहीं हुई। मजबूत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखने वाली एक महिला शिष्या ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तुम लोग अनाड़ी हो सकते हो, लेकिन तुम लोग बस भाग्यशाली हो, सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सौभाग्य? भाई, आपका इससे क्या मतलब है? शेन मेंगक्सू ने पूछा। सिद्धार्थ हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारा एक अच्छा बड़ा भाई है। भाई, क्या आपका मतलब है कि आपके पास हमारी मदद करने का कोई तरीका है? शेन मेंगक्सू आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थीं। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, वापस जाओ और प्रभु युआन से कहो कि वेजी युआन के सभी शिष्यों को चौक में इकट्ठा करें और किसी को भी न छोड़े। जिन पदों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उन कार्यों में वरिष्ठ कर्मचारियों को सहायता करने दें। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि सिद्धार्थ क्या करने वाला है, लेकिन जब उन्होंने उसे यह कहते सुना कि वह उनकी मदद कर सकता है, तो वे इतने उत्साहित हो गए कि वे तुरंत वापस दौड़ पड़े। सबके चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने दूसरी पंक्ति में रखी 2 पत्थर की शिलाओं को देखा। पास पहुंचने से पहले ही उसे अपने ऊपर एक ठंडी लहर सी महसूस होने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, ये समय और स्थान के नियम हैं। सिद्धार्थ चौंक गया। हालांकि उसे पहले से ही इसका कुछ कुछ अंदाजा था, लेकिन जब वह उनके करीब पहुंचा तो नियमों के दबाव ने उसे यह महसूस कराया कि समय और स्थान विकृत हो रहे हैं। पत्थर की शिला पर लिखी बातों की जांच करने की तो बात ही छोड़िए, अगर हम एक कदम और आगे बढ़े तो ऐसा लगता है कि हम एक अज्ञात अंतरिक्षमय में बह जाएंगे और हमें नहीं पता कि हम कब वापस लौट पाएंगे। सिद्धार्थ और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका और इतनी दूरी से ही उन 2 पत्थर की पट्टियों पर एक नजर डाल सका। पत्थर की पट्टियां अनगिनत मुहरों से ढकी हुई थीं। हालांकि ये हस्तरेखाएं धुंधली हैं और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इसके अलावा हस्तरेखाएं और प्रतीक चिन्ह लगातार अपने आप विकसित होते रहते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना तो दूर, इनका अभ्यास करना भी असंभव है। जहां तक आखिरी पत्थर की शिला का सवाल है, सिद्धार्थ ने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। यह जीवान था और यहां किसी भी चीज से बचा नहीं जा सकता था, तो जल्दबाजी क्यों? जब सिद्धार्थ चौक पर लौटा तो बैंगनी रक्त कबीले के 30 मिलियन से अधिक शिष्य पहले ही वहां एकत्रित हो चुके थे। ये 30 मिलियन से अधिक शिष्य सम्राट स्तर के नए युग के शक्तिशाली योद्धा हैं। हालांकि यह जीवान है, फिर भी यहाँ नए युग के शिष्यों की संख्या बहुत कम है। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए यहाँ तक कि साधारण पारिवारिक सेनाओं में भी लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों सम्राट स्तर के विशेषज्ञ होते हैं। उन दीर्घकालिक महाशक्तियों का जिक्र तो करना ही क्या, जिनकी नई पीढ़ी के अनुयायियों की संख्या करोड़ों या अरबों में है। आखिरकार एक नए युग का आगमन हो चुका है, कड़ी प्रतिस्पर्धा का समय। इस नए युग में हर एक अतिरिक्त व्यक्ति आत्मरक्षा की संभावनाओं को बढ़ाता है। अधिकांश ताकतों ने अपना पूरा समर्थन शिष्यों की इस पीढ़ी पर लगा दिया है और अपनी हर चीज दांव पर लगा दी है। जी युआन के पास 30 लाख से अधिक शिष्य हैं। जब सिद्धार्थ ने इन शिष्यों को देखा तो उसका अनुमान तुरंत सही साबित हो गया। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचे तो चौक में मौजूद सभी शिष्य गंभीरता से खड़े हो गए, उनकी आंखों में विस्मय का भाव था। शेन किंगक्सू और अन्य लोग सबसे आगे खड़े थे, उनके चेहरे उम्मीदों से भरे हुए थे। बस सिद्धार्थ ने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में एक बैंगनी सुनहरा कांटा प्रकट हुआ। बैंगनी सुनहरे कांटे को देखकर सभी शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह जीवान के भाग्य को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दिव्य हथियार है और यह वास्तव में सिद्धार्थ के हाथों में प्रकट हुआ है। बस सिद्धार्थ की भौहों के बीच स्थित पृथ्वी ताबीज में प्रज्वलन हुआ और बैंगनी रक्त की शक्ति बैंगनी सुनहरे कांटे में प्रवाहित हो उठी। बैंगनी सुनहरे कांटे से तुरंत एक चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी निकली, जिसने पूरे चौक को घेर लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जीवान आया हूं और मेरे पास आपको देने के लिए कोई उपहार नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बदले में एक बड़ा सौभाग्य दूंगा। बस जैसे ही सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया, चौक में मौजूद सभी शिष्य एक साथ कांप उठे
और उनकी भौहों के बीच एक छोटा सा कांटा जैसा निशान दिखाई दिया, जो बैंगनी सोने के कांटे के आकार का था। इसके तुरंत बाद ज्ञानोदय संबंधी सूचनाओं और युद्ध के अनुभवों का एक विशाल भंडार ज्वार की लहर की तरह उनकी चेतना के सागर में उमड़ पड़ा। भन 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 भन। सिद्धार्थ के हाथ में मौजूद बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था, और सिद्धार्थ की बैंगनी रक्त शक्ति बिना किसी रोकटोक के उस बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे में प्रवाहित हो रही थी। इस बैंगनी रक्त शक्ति में सिद्धार्थ का युद्ध अनुभव और नियमों की समझ और अंतर्दृष्टि समाहित है। सिद्धार्थ समझ गया था कि यह सब जी जिंचा द्वारा रचा गया था। जी युआन के शिष्य खाली कैनवास की तरह थे, जो चित्रकार के रूप में उनके द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृतियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर्पल गोल्ड फोर्क जी युआन के शिष्यों को मन की पूर्ण पवित्रता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इसी पवित्रता के कारण वे सिद्धार्थ का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर पाते हैं। यही कारण है कि सिद्धार्थ बिना किसी संकोच के अपना अनुभव और अंतर्दृष्टि उन्हें सौंप देते हैं। सिद्धार्थ का युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि वास्तव में अनमोल खजाने हैं, और पर्पल गोल्ड फोर्क की गणनाएं बहुत सटीक थीं। जिजिंचा ने स्वयं को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए मार्ग प्रशस्त किया और पुल का निर्माण किया। हालांकि जीवान के पास केवल 30 मिलियन से अधिक शिष्य हैं, लेकिन सिद्धार्थ के युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति में नाटकीय परिवर्तन आएगा। भन 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 भन। जब सिद्धार्थ का बैंगनी रक्त बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे में प्रवाहित होगा, तो वह महीन धागों में विभाजित हो जाएगा, जो शिष्यों की भौहों की ओर बहेंगे। ये शिष्य तनावग्रस्त थे। उनके दिमाग में नरसंहार के अंतहीन दृश्य गूंज रहे थे, लाशों के पहाड़, खून के सागर और अनगिनत शक्तिशाली दुश्मन। फिर भी वे अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सिद्धार्थ के मार्ग को देखा, एक ऐसा मार्ग जिस पर वह चल चुका था, वास्तव में अजय, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था, जहां देवता और राक्षस भी सिद्धार्थ के चरणों में गिरकर कराहते थे। उन्होंने यही देखा, लेकिन जब सिद्धार्थ के विशाल युद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि उनके रक्त और आत्मा में अंकित हो गए, सभी लोग सिहर उठे। उनका खून पल भर में धधकते लावा में बदल गया। उनके शरीर लगातार कांप रहे थे, उनके चेहरों पर दर्द के भाव थे, और कुछ तो पीड़ा से कराहने को मजबूर हो रहे थे। जानकारी की मात्रा इतनी अधिक थी कि वे उसे संभाल नहीं पाए। लेकिन चाहे उन्हें कितना भी दर्द हो रहा हो, पर्पल गोल्ड फोर्क सबकी देखभाल करने का अपना कर्तव्य निभाएगा और सिद्धार्थ की बैंगनी रक्त शक्ति का एक भी अंश व्यर्थ नहीं जाने देगा। शरीर पर दाग लगाना तो सहनीय था, लेकिन जब आत्मा पर दाग लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अनगिनत शिष्य पीड़ा से चीखने लगे, मानो कोई गर्म लोहे से उनकी आत्मा पर शब्द उकेरे जा रहे हों। यहाँ तक कि शेन किंगक्सू और अन्य लोगों ने भी अपने सिर ढक लिए, दांत पीस लिए और हताशापूर्वक इसे सहन किया। हालांकि 30 मिलियन से अधिक शिष्यों में से आदान प्रदान किए गए इंपीरियल माउंटेन के शिष्यों में से केवल कुछ ही अपवाद थे। उन्हें जबरदस्ती दाग नहीं लगाया गया था, बल्कि उन्होंने अंतर्दृष्टि और अनुभव को आत्मसात करने की पहल की थी। वे जीवान के शिष्यों से भिन्न हैं, उनका अपना मार्ग है और उन पर जबरदस्ती मुहर नहीं लगाई जा सकती। यदि उन पर जबरदस्ती मुहर लगाई गई तो यह उन्हें नष्ट कर देगा। शिष्यों की चीखें सुनकर जीवानी और अन्य लोग ईर्ष्या से भर गए। जीवान के शिष्यों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था और उन्हें अपना भोजन पाने के लिए जी जान से लड़ना पड़ता था, अन्यथा एक बार समय समाप्त हो जाने पर उन्हें फिर कभी मौका नहीं मिलता। यह सिद्धार्थ का सबसे बड़ा राज है। यहाँ तक कि थोड़ा सा अनुभव या अंतर्दृष्टि भी उनकी भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। एक दिन बीत गया और सिद्धार्थ का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसकी बैंगनी रक्त शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसकी आत्मा शक्ति भी क्षीण हो गई थी। वह बेहद थका हुआ था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो चौक में केवल कुछ 100 लोग ही टिके हुए थे, बाकी सभी लोग पहले ही बेहोश हो चुके थे। बेहोशी की हालत में भी सिद्धार्थ 30 मिलियन से अधिक शिष्यों से निकलने वाली अजय आभा को महसूस कर सकता था। सीनियर की रणनीति वाकई कमाल की है, सिद्धार्थ ने अपने हाथ में मौजूद बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे को देखते हुए कहा। बस बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा चमक उठा और भारी मात्रा में बैंगनी रक्त शक्ति सिद्धार्थ के शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसकी आत्मा का पोषण होने लगा। तकनीक का संचारण पूर्ण हो गया और बैंगनी स्वर्ण कांटा सिद्धार्थ को ठीक होने में मदद करने लगा। बैंगनी स्वर्ण कांटे की मूल शक्ति अत्यंत शुद्ध थी और इसके साथ ही भाग्य की शक्ति और स्वर्ग पृथ्वी के नियम भी समाहित थे। सिद्धार्थ का शरीर न केवल तेजी से ठीक हो रहा था, बल्कि जैसे ही पर्पल गोल्ड फोर्क का सार सिद्धार्थ के शरीर में प्रवाहित हुआ, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने एक आह्वान करने की भावना महसूस की। वरिष्ठ महोदय, मुझे मार्गदर्शक स्मारक तक ले चलिए, सिद्धार्थ ने कहा। बस बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा कांप उठा और सिद्धार्थ की आकृति पल भर में चौक से गायब हो गई। जैसे ही सिद्धार्थ की आकृति गायब हुई, चौक पर कुछ आकृतियां प्रकट हुई, जिनमें से एक रसातल मास्टर ली कियाओयिन थीं। ली कियाओयिन के बगल में दर्जनों सफेद बालों वाले बुजुर्ग खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक में एक संयमित आभा थी। फिर भी उनसे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी।
अनगिनत वर्षों की योजना, सब इसी पल के लिए। स्वर्ग के मार्ग अथाह हैं। शायद केवल आप ही, वरिष्ठ, इसकी भविष्यवाणी कर सकते थे, एक बूढ़े व्यक्ति ने विस्मयबोधक होकर कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को बैंगनी रसातल में प्रवेश करते हुए देखा। बैंगनी सुनहरे कांटे ने उन्हें कोई भी हरकत करने से रोक दिया था। अब उन्हें आखिरकार पर्पल गोल्ड फोर्क की संरचना समझ में आ गई और उन्होंने शेन किंगक्सू और अन्य लोगों से निकलने वाले दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले दबाव को महसूस किया। वे जानते थे कि पर्पल ब्लड क्लैन का युग शुरू हो चुका है। अनगिनत वर्षों के धैर्य के बाद वे आखिरकार नई ऊंचाइयों को छूने वाले थे। पर्पल गोल्ड फोर्क, पर्पल गोल्ड बेल का हैंडल और इसका केंद्रीय नियंत्रण बिंदु है। अब जबकि इसका लेआउट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अगला कदम शायद सब कुछ वापस लेना होगा। उनकी रक्षा करो, उन्हें पूरी तरह से कोमा में मत जाने दो, उनकी आत्माओं को हर समय सक्रिय रखो, ली कियाओयिन ने कहा। हाँ, ये बुजुर्ग तुरंत ही इधर उधर फैल गए, चौक को घेर लिया, हाथ के इशारे बनाए और एक विशाल बैंगनी आभा ने चौक को घेर लिया। यदि ये बच्चे दागने के दर्द को सहन नहीं कर पाते और गहरी बेहोशी में चले जाते हैं। जब व्यक्ति बेहोश होगा तब भी ब्रांडिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। यह अविश्वसनीय अवसर इतना अनमोल है कि इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। यह पूरे पर्पल ब्लड क्लैन के भविष्य से और यहां तक कि 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के भविष्य से भी संबंधित है। हम जरा भी लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकते। दूसरी ओर सिद्धार्थ मार्गदर्शक स्तंभ पर पालथी मारकर बैठा था, उसके पीछे उसका बैंगनी सुनहरा कांटा चमक रहा था। सिद्धार्थ के चारों ओर 3000 जंजीरें 3000 विशालकाय अजगरों की तरह लिपटी हुई थीं। वरिष्ठ, क्या यह आपका मुझे किया जाने वाला भुगतान है? सिद्धार्थ ने हाथ की मुद्राएं बनाई और 3000 जंजीरों की अपार शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि ये जंजीरें 30 मिलियन से अधिक जीवान शिष्यों की ऊर्जा का संगम थीं। सिद्धार्थ ने अपने अनुभव और बैंगनी रक्त के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि को संक्षेप में प्रस्तुत किया और उसे बैंगनी सुनहरे कांटे के माध्यम से उन्हें प्रदान किया। संतुलन हासिल करने के लिए पर्पल गोल्ड फोर्क ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा निकाल लिया ताकि वे ड्रैगन डस्ट द्वारा दिए गए उपहार को बेहतर ढंग से एकीकृत कर सकें। जब पर्पल गोल्ड फोर्क ने सिद्धार्थ को ठीक किया तो यह शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई। यह मूल रूप से ऊर्जा रूपांतरण का एक रूप था। बस बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा थोड़ा कांप गया और सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, यह युवा पीढ़ी की बदतमीजी की गलती थी। ये हमारे अपने भाई बहन हैं, मुआवजे की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा कांप उठा, सिद्धार्थ ने उसकी नाराजगी को भांप लिया। पुरस्कार और लेन देन जैसे शब्दों का प्रयोग करना भावनाओं का अपमान था। सिद्धार्थ के पास पहले से ही 3000 दिव्य प्रतीक थे जो बैंगनी रक्त में निहित 3000 नियमों का प्रतिनिधित्व करते थे। जी युआन के शिष्यों से प्राप्त शक्ति में भी 3000 नियमों के बारे में उनकी समझ और अंतर्दृष्टि समाहित थी। यह आदान प्रदान नहीं बल्कि पूरकता है। भले ही सिद्धार्थ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, लेकिन उनके 30 मिलियन से अधिक शिष्यों का ज्ञान उनकी समझ की कमियों और खामियों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। बस सिद्धार्थ ने हस्त मुद्राएं बनाई और 3000 जंजीरें जलने लगीं। बैंगनी लपटों की धाराएं सिद्धार्थ को घेर लिया और बैंगनी सुनहरे कांटे के मार्गदर्शन में धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो गईं। समय धीरे धीरे बीतता गया और छठे दिन सिद्धार्थ के चारों ओर की ज्वालाएं गायब हो गईं और मार्गदर्शक स्मारक में शांति लौट आई। पुकारना। जब सिद्धार्थ ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसकी पुतलियों में पृथ्वी चिन्ह वाला एक दिव्य ताबीज प्रकट हुआ। बस सिद्धार्थ ने एक हाथ से हस्त मुद्रा बनाई और उसकी बैंगनी आंखों में तुरंत 36 मायावी हस्त मुद्रा की छवियां प्रकट हो गईं। बूम! आकाश के ऊपर एक विशाल तलवार प्रकट हुई जो अनंत विनाशकारी इरादे बिखेर रही थी और सीधे पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी। पुकारना। सिद्धार्थ ने हाथ के एक इशारे से विशाल तलवार को धमाके के साथ गायब कर दिया जो अनगिनत दिव्य प्रतीकों में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार इस अभूतपूर्व हमले को टाल दिया गया। हे वरिष्ठ, मुझे एक महिला दाववादी की बैंगनी आंखें प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सिद्धार्थ ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए गहरी सांस ली और शून्य में स्थित बैंगनी सुनहरे त्रिशूल को प्रणाम किया। बस बैंगनी सुनहरे रंग का कांटा थोड़ा सा कांपने के बाद सिद्धार्थ की आत्मा में वापस लौट आया। बैंगनी रक्त के बंधन के साथ बैंगनी सुनहरा कांटा सिद्धार्थ के जन्मजात दिव्य हथियार की तरह है जो उसे सिद्धार्थ की आत्मा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देता है। हालांकि सिद्धार्थ की आत्मा के भीतर एक भयानक प्राणी विद्यमान है, ड्रैगन बोन एविल मून। इस समय ड्रैगन बोन एविल मून रक्त ऊर्जा से परिपूर्ण था, मानो वह रक्तलाल सूर्य हो जिसकी प्रचंडता आकाश तक पहुंच रही थी। पर्पल गोल्ड फोर्क ने मानो ड्रैगन बोन एविल मून को देखा ही नहीं, उससे दूरी बनाए रखी और चेतना के सागर के ऊपर चुपचाप मंडराता रहा। पर्पल गोल्ड फोर्क ने सिद्धार्थ से बात नहीं की, लेकिन उसके उतार चढ़ाव ने सिद्धार्थ को उसकी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दी। बैंगनी सुनहरे रंग के कांटे के उतार चढ़ाव ने सिद्धार्थ को बताया कि यद्यपि वह इन सब चीजों को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहा था।
सिद्धार्थ की बैंगनी रक्त वाली विषमरंग आंखें उसे देन में नहीं मिली थीं, वे संयोगवश जागृत हुई थीं। कुनदाओ जी टोंग, यह वह नाम था जो सिद्धार्थ को जागृत होते ही पता चला। जैसा कि पर्पल गोल्ड फोर्क से पता चलता है, कुनदाओ की बैंगनी आंखें पर्पल ब्लड क्लैन की वंशानुगत अलौकिक शक्ति नहीं हैं, और न ही किसी ने कभी ऐसी अलौकिक शक्ति को जागृत किया है। पुकारना सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, क्योंकि पर्पल ब्लड क्लैन के 3000 दिव्य ताबीज एक साथ एकत्रित हुए और कुनदाओ पर्पल आई में परिवर्तित हो गए। कुनदाओ जी टोंग में जी जू वंश के 3000 नियम, साथ ही 30 मिलियन से अधिक शिष्यों द्वारा प्राप्त की गई सभी वंशानुगत अलौकिक क्षमताएं और विभिन्न प्रतिभाएं समाहित हैं। कुनदाओ पर्पल आइज के साथ सिद्धार्थ को अब होली बॉडी को बुलाने या हस्त मुद्राएं बनाने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार पर्पल आइज सक्रिय हो जाने पर उसकी अलौकिक शक्तियां स्वतः ही प्रकट हो जाती थीं। अभी अभी सिद्धार्थ ने पवित्र तलवार न्याय का प्रयोग किया। उसने जानबूझकर बैंगनी स्वर्ण कांटे की शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी स्वयं की मूल शक्ति का उपयोग किया। तत्काल आह्वान की जाने वाली पवित्र तलवार न्याय शक्ति न केवल अधिक भयावह है, बल्कि कम ऊर्जा की खपत भी करती है। सिद्धार्थ ने अपनी बैंगनी रक्त शक्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही उपयोग किया, जिसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति जितनी तेजी से संघनित होती है, उतनी ही कम खपत होती है, और उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। अब सिद्धार्थ को इस चाल को अंजाम देने के लिए केवल आधी सांस की आवश्यकता होती है, और इसकी शक्ति कम से कम दोगुनी हो गई है, जबकि ऊर्जा की खपत कई गुना कम हो गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि सिद्धार्थ ने अभी अभी कुनदाओ पर्पल आई को जागृत किया है, और अभी तक इसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, इसलिए भविष्य में सुधार की बहुत गुंजाइश है। हालांकि सिद्धार्थ को यह पूर्वाभास था कि इस दिव्य क्षमता की वास्तविक शक्ति को केवल एक ईश्वर सम्राट स्तर के विशेषज्ञ द्वारा ही उजागर किया जा सकता है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता सका। पुकारना सिद्धार्थ चौक में प्रकट हुआ। उस समय शेन किंगक्सू और अन्य लोग एकांत में थे, सिद्धार्थ की अंतर्दृष्टि और युद्ध अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे थे। 30 मिलियन से अधिक शिष्यों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखकर सिद्धार्थ विस्मय की भावना से भर गया। पर्पल गोल्ड फोर्क की संरचना सचमुच अद्भुत है, जो उन्हें आकाश तक उड़ने की शक्ति देती है। अंत में पता चलता है कि नश्वर लोक से अमर लोक तक पहुंचने के लिए मैंने जो भी प्रयास किए, वे सब उन्हीं के लिए थे। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि उसके अनुभव और अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने का मतलब उसके नाम से पहचाना जाना और उसके ही मार्ग का अनुसरण करना होगा। वे अपने ही मार्ग से बंधे रहेंगे, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, और केवल अपने भाग्य को स्वयं से ही बांध सकेंगे। यदि भविष्य में सिद्धार्थ अपनी साधना में आ रही बाधा को दूर करने में असमर्थ रहता है, तो ये शिष्य भी आगे प्रगति करने में असमर्थ रहेंगे। यह एक पारस्परिक विश्वास का मामला था। सिद्धार्थ ने अपना अतीत उन्हें सौंप दिया, और उन्होंने अपना भविष्य सिद्धार्थ को सौंप दिया। भाई, तुम यहाँ हो। जब सिद्धार्थ चौक पर पहुंचा तो शेन किंगक्सू तुरंत जाग उठी। इस क्षण शेन किंगशुए की आभा पूरी तरह बदल गई। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं, और जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखों में लगातार चमक थी, मानो वह लगातार उसकी कमजोरियों को खोजने की कोशिश कर रही हो। इसके अलावा उसकी आभा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में है। महज एक विचार से वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटा सकती है, और सभी नियम उसके नियंत्रण में हैं। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है। अब भी सिद्धार्थ के लिए शेन किंगशुए को हराना आसान काम नहीं होगा। भाई, धन्यवाद। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सच्चे गुरु से बहुत दूर थी, शेन किंगक्सू ने उत्साह से कहा। सिद्धार्थ के चुने हुए रास्ते को देखकर, जिसने कभी खुद को अद्वितीय प्रतिभा का धनी समझा था, उसे अपनी नासमझी का एहसास हुआ। आगे का रास्ता लंबा है, और एक मजबूत इंसान बनने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। इस दौरान आपको अपने कुल के भाइयों और बहनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा और उन्हें लापरवाही नहीं करने देनी होगी, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन किंगक्सू ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, जो कभी इतनी अभिमानी थी, वह सिद्धार्थ के सामने इतनी आज्ञाकारी प्रतीत हुई, क्योंकि वह जानती थी कि इस दुनिया में कोई भी सिद्धार्थ के सामने अहंकारी नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, और हाँ, वानी का भी ख्याल रखना। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? शेन किंगक्सू थोड़ी हैरान रह गई। फिर उसे एहसास हुआ कि शिवानी जीवान की व्यक्ति नहीं थी, और वह किसी अलौकिक अवस्था में नहीं थी। उस स्थिति में उसे और सम्राट पर्वत के 9 शिष्यों को बहुत कम अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। सिद्धार्थ को चिंता थी कि शिवानी बहुत निराश हो जाएगी, इसलिए उसने शेन किंगक्सू का पहले से ही ख्याल रख लिया था। क्योंकि एक बार जब सब लोग जाग जाएंगे तो जीवानी के पर्पल एबिस गोल्डन लिस्ट से तुरंत बाहर हो जाने की संभावना है। इसके अलावा जैसे जैसे सबकी ताकत तेजी से बढ़ती है और अंतर बढ़ता जाता है, इसका असर शिवानी के दाव हृदय पर भी जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धार्थ उनका सबसे बड़ा भाई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने सभी छोटे भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। भाई, चिंता मत करो, मैं वानी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, शेन किंगक्सू ने कहा। इससे सिद्धार्थ को राहत मिली। उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव के साथ
जागने के बाद जादू और अलौकिक शक्तियों पर उनकी महारत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। जिन बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है वे एक एक करके दूर हो जाएंगी और उस समय ये 30 मिलियन से अधिक शिष्य एक अजेय सेना बन जाएंगे। वे ड्रैगन ब्लड लीजन के बाहर सबसे भयावह लीजन बन जाएंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सिद्धार्थ ने ली कियाओयिन को अलविदा नहीं कहा। आखिरकार उसे बैंगनी सोने का कांटा लौटाने के लिए वापस आना ही था। पुकारना सिद्धार्थ की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। वह जी युआन को छोड़कर चला गया और फिर एक और पल में दुनिया में विलीन हो गया। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी के लोग पहले से ही एक प्राचीन शहर में उसका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों में तियानशेन शेनझो में यही सब हुआ है। किसी ने एक दस्तावेज सौंप दिया। सिद्धार्थ ने दस्तावेजों पर एक नजर डाली और ठंडी सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं कुछ ही दिनों के लिए गया था और तरह तरह के राक्षस और दानव पहले से ही बेचैन होने लगे हैं। पता चला कि महज 3 दिन पहले ही शक्तिशाली हस्तियों ने राजधानी पर हमला कर दिया था। इन शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या 300,000 से अधिक थी, जिन्होंने विभिन्न शक्तियों की एक संयुक्त सेना का गठन किया था, जिसका नेतृत्व स्वयं तियानशेन अकादमी कर रही थी। यह हमला महज एक परीक्षण था जिसका नेतृत्व तियानशेन अकादमी ने किया था, जिसका उद्देश्य मिंगयुए संप्रदाय की ताकत और अन्य प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का पता लगाना था। ब्राइट मून सेक्ट एक शक्तिशाली कवच से सुसज्जित है जिसने भाग्य की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, जिससे इसका रक्षात्मक कवच लगभग अविनाशी हो गया है। ये 300,000 लोग स्वाभाविक रूप से ब्राइट मून सेक्ट का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इस कदम ने अनगिनत ताकतों को जवाबी कार्रवाई के लिए आकर्षित किया। इस बिंदु पर तियानशेन अकादमी को अब दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसने सीधे दुनिया को घोषणा कर दी कि तियानशेन अकादमी के पीछे महान ब्रह्मा का वास है। ब्रह्मा चारों पक्षों की प्रतिक्रियाओं का जायजा ले रहे थे। जाहिर है वे राजधानी को छोड़ने वाले नहीं थे। राजधानी शहर संपूर्ण तियानशेन दिव्य महाद्वीप के भाग्य का केंद्र होने के नाते एक वास्तविक महत्वपूर्ण स्थान है और केवल महान ब्रह्मा ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इससे ईर्ष्या करते हैं। यह अलौकिक राक्षसों द्वारा अनगिनत वर्षों के प्रयासों का परिणाम था और अब जब यह दूसरे हाथों में चला गया है तो वे अवश्य ही नाराज होंगे। इसके अलावा हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी के अनुसार सिद्धार्थ के पर्पल ब्लड क्लैन में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों में उत्परिवर्तित प्राणियों के बीच एक भयानक राजा का उदय हुआ है और हेवनली फेट एलायंस एकीकरण की प्रवृत्ति दिखा रहा है। उस समय तियानशेन शेनझो में उत्परिवर्तित जीव महान ब्रह्मा और अलौकिक राक्षसों के बाद तीसरी सबसे भयानक शक्ति बन जाएंगे। तियानशेन अकादमी का यह कदम एक परीक्षण था जिसका एक उद्देश्य राजधानी की ताकत का पता लगाना था और दूसरा उद्देश्य अलौकिक राक्षसों, स्वर्गीय जनादेश गठबंधन, साथ ही वाइन गॉड पैलेस, टी सेंट डोजो और बुक सेक्ट की प्रतिक्रियाओं का आकलन करना था। कृपया जी युआन को संदेश भेजने में मेरी मदद करें ताकि जी युआन और दिव्य राजधानी के बीच एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित की जा सके। यह खबर सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अब समय आ गया था कि तियानशेन शेनझो बैंगनी रक्तवंश को फिर से खोज निकाले। इन व्यवस्थाओं को करने के बाद सिद्धार्थ ने एक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग किया और एक प्राचीन शहर में पहुंच गया। जैसे ही वे टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकले, एक दुबला-पतला और सभ्य दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। मैं नौली दिव्य क्षेत्र का स्वर्गीय वरिष्ठ लॉन्ग यान हूँ। दीन सिद्धार्थ को मेरा नमस्कार। यह शहर पहले से ही ज्यूली दिव्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में है। सिद्धार्थ के आने से पहले ही हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी ने ज्यूली कबीले को सूचित कर दिया था, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए कोई न कोई पहले से ही वहां मौजूद था। जिन वृहदों के नाम तियान अक्षर के आकार के हैं, वे नौली दिव्य क्षेत्र के सर्वोच्च वृहद हैं। सिद्धार्थ जैसे युवा शिष्य का स्वागत करने के लिए उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से उनके प्रति गहरा सम्मान दर्शाती है और किसी प्रकार का अनादर नहीं दिखाती। प्रणाम एल्डर लोंग्यान। सिद्धार्थ ने न्यूनतम शिष्टाचार दर्शाते हुए अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़ा। हमारे नौली दिव्य लोक के लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि डीन सिद्धार्थ हमें अपनी उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हैं। डीन सिद्धार्थ, कृपया मेरे साथ आइए। एल्डर लॉन्ग यान ने झुककर प्रणाम किया और आगे आगे चलने लगे। वे अत्यंत विनम्रता से उपस्थित थे। कृपया। सिद्धार्थ ने औपचारिकता नहीं निभाई और एल्डर लॉन्ग यान के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। चलते हुए एल्डर लोंग्यान ने कहा, यह गुयुन शहर है जो मेरे ज्यूली दिव्य क्षेत्र के 36 शहरों में से एक है और साथ ही ज्यूली दिव्य क्षेत्र के 36 रक्षक शहरों में से एक है। प्रत्येक एक्रोपोलिस एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह है जिसके अपने खनिज संसाधन, विकास नीतियां और यहां तक कि अपने अनूठे कानून भी हैं। उदाहरण के तौर पर गुयुन शहर को ही ले लीजिए। इस नए युग में अकेले यहां 31 मिलियन मजबूत व्यक्ति हैं। मैंने सुना है डीन सिद्धार्थ, आप अभी अभी जी युआन से लौटे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरा गुयुन शहर जी युआन से कितना अलग है। यह सारी भूमिका मात्र जी युआन से जानकारी निकालने का प्रयास थी। ज्यूली कबीले को जीजू कबीले के बारे में कुछ बातें पता थीं, लेकिन जी युआन ने जानबूझकर उन्हें ये बातें बताई थीं।
जी युआन के बारे में सब कुछ जी जिनचा की योजना के भीतर है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरों को जी युआन के भीतर नए युग के शिष्यों की संख्या पता है या नहीं। जी युआन में शिष्यों की नई पीढ़ी की संख्या 30 मिलियन से अधिक है, जबकि इसके सैन्य गढ़ों में से एक नाइनली डिवाइन रियल में 31 मिलियन शिष्य हैं। एल्डर लोंगयान यह सब जानते थे, फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल तुलना के लिए किया। यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। यह एक परीक्षा थी, एक उकसावा था और डराने धमकाने का एक तरीका था। सिद्धार्थ के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। एल्डर लोंगयान के हाव भाव से सिद्धार्थ को जूली के उच्च अधिकारियों के विचारों का अंदाजा हो गया था। सिद्धार्थ ने शांत भाव से कहा, जिस सवाल का जवाब आपको पहले से ही पता है, उसे क्यों पूछ रहे हो? एल्डर लोंगयान ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, दीन सिद्धार्थ, आपका इससे क्या मतलब है? यह बूढ़ा कमीना पाखंडी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जवान हूं और इतनी आसानी से मूर्ख बन जाऊंगा? सिद्धार्थ को घृणा का भाव आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि नौली दिव्य लोक वास्तव में अहंकारी था। वाइन गॉड पैलेस और टी सेंट डोजो के बीच संबंध और उनकी शानदार उपलब्धियों के बावजूद भी वे उसे नीचा समझते थे। सिद्धार्थ ने व्यंग्य करते हुए कहा, चाहे वह पर्पल ब्लड क्लैन हो या नाइन ली क्लैन, क्या तुम्हारा लक्ष्य वह दिव्य राजधानी नहीं है जो मेरे हाथों में है? मुझे तुम्हारी ताकत या कमजोरी से क्या लेना देना? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना रवैया दिखाओ। मेरे सामने अपनी मुट्ठियां दिखा रहे हो? क्या ये थोड़ा बचकाना नहीं है? तुम पता कर लो कि मैं, सिद्धार्थ, आसानी से डर जाता हूं या नहीं। सिद्धार्थ के शब्द बेहद अहंकारी थे और उन्होंने जूली कबीले के विशेषज्ञों के समूह के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। इससे पहले सिद्धार्थ विनम्र बना रहा क्योंकि दूसरे पक्ष ने भी उसे कम से कम कुछ सम्मान दिखाया था। अब जबकि एल्डर लोंगयान इस तरह सिद्धार्थ की परीक्षा ले रहे हैं, सिद्धार्थ जानता है कि उनके साथ विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर लोंगयान को आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ ने अचानक उन पर पलटवार कर दिया। उनकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वे मन ही मन प्रसन्न थे। हालांकि उन्होंने दिखावे के तौर पर शर्मिंदगी का नाटक किया। एल्डर लोंगयान के पीछे खड़े ज्यूली कबीले के विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए, खासकर युवा शिष्यों के, जिन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनकी आंखों में हत्या का इरादा भर गया। एल्डर लोंगयान ने जल्दी से कहा, दीन सिद्धार्थ, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि आप ज्यूली कबीले और जिक्स्यू कबीले दोनों की वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं। हालांकि पर्पल ब्लड क्लैन पूरी तरह से पतन की ओर है, जिसमें कुछ ही शिष्य बचे हैं और भविष्य अंधकारमय है। इसके विपरीत मेरा जूली कबीला अपार समृद्धि और प्रतिभा का आनंद ले रहा है। हमारे सैन्य शिविरों में से एक नगर शक्ति के मामले में जीवान के समकक्ष हो चुका है। दीन सिद्धार्थ, आपके पीछे लिंगशियाओ अकादमी और ड्रैगन कबीला है। यदि आप हमारे जूली कबीले के साथ सहयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। समृद्धि का युग। समृद्धि धिक्कार है। ऊपर से तो तुम सब भले और सभ्य दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम सब दुष्ट योजनाओं से भरे पड़े हो। तुम्हारी छोटी छोटी चालें तो मैं अपनी आंखों से ही समझ सकता हूं। आपके पत्र में मुझे घर आने के लिए कहा गया है। इससे ऐसा लगता है कि आप व्यापार संबंधी चर्चा करना चाहते हैं। अगर बात व्यापार की है तो मुझे लगता है कि नाइनली डिवाइन रियल्म के बजाय हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी जाना मेरे लिए ज्यादा उचित होगा। सिद्धार्थ अचानक रुक गया। सिद्धार्थ को एक ही विषय वस्तु वाले दो पत्र मिले, लेकिन वह जानता था कि बैंगनी रक्त कबीले का पत्र पहले भेजा गया था। पत्र की सामग्री को जानबूझकर ज्यूली कबीले को लीक कर दिया गया था। ज्यूली कबीले ने उसी सामग्री का इस्तेमाल किया जो सिद्धार्थ को यह बताने के बराबर था कि वे जीवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला गया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जीवान ही सिद्धार्थ का असली घर था और उनके ये कृत्य सिद्धार्थ के सामने एक बहुत बड़े मजाक से कम नहीं थे। नहीं नहीं दीन सिद्धार्थ, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब मेरे अपने विचार हैं और इनका डोमेन लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। डोमेन लॉर्ड आपको अपना करीबी रिश्तेदार मानते हैं। अगर समय अनुकूल होता तो वे आपसे बहुत पहले मिल चुके होते। एल्डर लोंगयान ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा। दरअसल यह उनका अपना फैसला नहीं था, बल्कि उनका कर्तव्य था। उन्हें सिद्धार्थ का स्वागत करने का काम सौंपा गया था ताकि वे सिद्धार्थ की क्षमताओं का परीक्षण कर सकें। यह लोंगयान एक चतुर और धूर्त व्यक्ति है, एक असली पुराना लोमड़ी है, इसीलिए उच्च अधिकारियों ने उस पर भरोसा करके उसे यहाँ भेजा था। हालांकि वह एक अनुभवी लोमड़ी था, जबकि सिद्धार्थ भेस बदलने में काफी माहिर हो चुका था। वह किसी और से बेहतर ढोंग करने में सक्षम था। मुलाकात होते ही सिद्धार्थ ने तुरंत अपने अहंकारी और आत्मसंतुष्ट रवैये को छिपा लिया। परिणामस्वरूप लोंगयान ने सोचा कि उसने सिद्धार्थ के असली स्वभाव को समझ लिया है और उसने मामले की तह तक पहुंचने के लिए आगे जांच पड़ताल करने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि केवल अपने अनुभव पर भरोसा किया। इस समय सिद्धार्थ के व्यवहार ने उनके अनुमान की और पुष्टि की, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका अनुमान पूरी तरह से सही था।
सबसे करीबी रिश्तेदार? अगर मुझे सही याद है तो ये बोरान नाइनली डिवाइन दायरे में है। ये बोरान के साथ मेरी दुश्मनी कभी सुलझने वाली नहीं है। क्या आपको यकीन है कि अगर मैं नाइनली डिवाइन दायरे में प्रवेश करूं तो वह मेरे पीछे नहीं आएगा? सिद्धार्थ ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ये बोरान नौली दिव्य क्षेत्र में है। हालांकि यह मामला नौली दिव्य क्षेत्र का रहस्य है, लेकिन हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी की नजरों से यह कैसे बच सकता है? ये बोरान का नाम सुनते ही एल्डर लोंग्यान का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उस लड़के ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से मुस्कुराया। डोमेन लॉर्ड को इस मामले की पहले से ही जानकारी थी। ये बोरान दूरदर्शी नहीं था और उसने अपने शिष्यों को आपस में लड़ने की अनुमति दी, जिसके कारण अंततः यह भयानक गलती हुई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डोमेन लॉर्ड ने पहले ही नाइनली टावर पर फिर से कब्जा कर लिया है और ये बोरान को नाइनली टावर में कैद कर दिया है ताकि वह अपनी गलतियों पर विचार कर सके। आखिरकार लोगों को आगे बढ़ना ही होगा। एक नए युग का आगमन हो चुका है और हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? लॉन्गयान की बेतुकी बातों को सुनकर सिद्धार्थ मन ही मन चिढ़ गया। इतनी जल्दबाजी में गढ़ी गई झूठ पर तो मूर्ख ही विश्वास करेगा। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे बेनकाब नहीं किया और एल्डर लॉन्गयान को रंगीन टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर आगे बढ़ने दिया। बस जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हुआ, सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एल्डर लॉन्गयान और अन्य लोगों की तनावग्रस्त नसें तुरंत शिथिल हो गईं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा नाइनली डिवाइन रीन किसी ड्रैगन या बाघ की मांद है? अगर है भी तो क्या हुआ? अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारे डिवाइन रीन को कब्रिस्तान बना दूंगा। सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि ज्यूली कबीला अब उसके सामने अपने सारे पत्ते खोलने ही वाला है।